Hello everyone. Today we discuss in continued portion of जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, इसके इंटरनल एक्सटर्नल आर्किटेक्चर क्या होते हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, सीपीयू डिवाइसेस के अंदर जो डिवाइस रहती हैं मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम कंटिन्यू करते हैं, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कर्नल मोड क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट, फंक्शंस, ये कंटिन्यू करते हैं। सो जनरल डेफिनेशन से ही कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ प्रोग्राम। इट हैज़ अ प्रायोरिटी विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डोंट हैव। ऑपरेटिंग uses the kernel mode of microprocessor whereas the other program use the user mode। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री बताई गई है। सबसे पहले जो सिस्टम आया था वो ENIAC बैक साइड पे आया था, जो बहुत बड़ी डिवाइस रहती है जिस पे हमको वर्क करना आसान नहीं रहता था, इजली नहीं रहता था, इसलिए इसको हमने यूज़ नहीं किया। इसके बाद प्रोग्रामर्स ने यूज़ किया मेमोरी के लिए, स्विचेस के लिए पंच कार्ड, पेपर टैब यूज़ हुए। इसमें भी केबल इतनी यूज़ होती थी कि वर्क करना आसान नहीं रहता था, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद हमारा जो इंडिविजुअल एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिस पे यूज़र का अपना एक पर्सनल यूज़र वर्क कर सकता है, वो कहलाता है हमारा मेन कंप्यूटर, जिस पे एक इंडिविजुअल सीपीयू रहता है। सीपीयू कनेक्टेड रहता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम से, या ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट रहता है जिस पे हम डिफरेंट यूज़र को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन कंप्यूटर दिखाया गया है जिस पे एक सीपीयू से वो कनेक्टेड है। उस सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जिस पे डिफरेंट यूज़र्स वर्क कर सकते हैं। देखिए मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड 4 यूज़र्स हैं, 4 टर्मिनल्स हैं, चारों टर्मिनल्स अपने अपने पीसी पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैविंग अ मल्टीपल प्रोसेसर्स शेयरिंग द मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस, एंड प्रोसेसर शेयर करता है मेमोरी लोकेशन को। इसके बाद मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ अ टाइटली कपल्ड एंड सेकेंड वन इज़ लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड वो सिस्टम रहते हैं या प्रोसेसर रहते हैं जिस पे असाइन करता है स्पेसिफिक ड्यूटी को, या प्रोसेसर वर्क करता है क्लोज एसोसिएशन के लिए। इट इज़ पॉसिबली शेयरिंग द सेम मेमोरी। एंड द लूजली कपल्ड मीन्स ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स हर एक लूजली कपल्ड में प्रोसेसर का अपना एक मेमोरी सिस्टम रहता है जो कॉपी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है। नेटवर्क सिस्टम में हम करते हैं ईच प्रोसेसर रन्स इन इट्स ओन मशीन बट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव एक्सेस टू अदर मशीन। नेटवर्क सिस्टम मीन्स हम अपनी मशीन पर वर्क करते करते किसी दूसरे मशीन के या दूसरे प्रोग्राम को हम एक्सेस कर सकते हैं। इन नेटवर्क्स यूजर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही सीज इज वर्किंग इन अ नेटवर्क एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज। मीन्स हम अपने सिस्टम पे वर्क करेंगे, अपने नेटवर्क पे वर्क करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन को किसी भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताया गया है। 4 सिस्टम है, चारों सिस्टम अपने अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। अपना एक हर एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑन सीपीयू है, अपना खुद का सीपीयू है, रैम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है नेटवर्क के थ्रू। वो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा, नेक्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर सिमिलर टू नेटवर्क्स। There is no need to exchange information explicitly. It is handled by the operating system itself whenever necessary. Means distributed system जो रहता है वो exchange कर सकता है information को, but handle होगा वो अपने आप के थ्रू ही। With continued innovations, new architecture and compatible operating system are developed. So आज हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या सर्विसेज हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। सो
इस वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप डाउट क्लास में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।